नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भाजपा मोदी सरकार के बेजोड़ प्रदर्शन से केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी मिर्ची लग रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में अपने हक की आवाज बुलंद करने वालों पर भाजपा का नाम लेकर कटाक्ष किया जा रहा है। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दलों के महागठबंधन की तीसरी रैली के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। विपक्षी दलों के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ओर से आयोजित रैली में आजाद बलूचिस्तान की मांग की गई। जमीयत उलेमा ए पाकिस्तान के नेता ओवैस नूरानी ने पाक सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बलूचिस्तान की जनता को लुटेरे और डाकू लूट रहे हैं, हम उसे इससे निजात दिलाएंगे। हम आजाद बलूचिस्तान की वकालत करते हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। कई देश आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे हैं। कुछ देशों में हालात ठीक हुए तो कहीं दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बीच ब्रिटेन के बाल रोग विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि देश के गरीब बच्चों को मुफ्त खाने की व्यवस्था की जाए। रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ के 2200 डॉक्टरों ने ओपन लेटर में लिखा, ब्रिटेन के ज्यादातर स्कूलों में सोमवार से छुट्टियां हो गई हैं। इस कारण देश के करीब 40 लाख बच्चों को भरपूर खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बच्चे स्कूल के खाने पर ही निर्भर हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4 करोड़ 36 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3 करोड़ 20 लाख 68,196 लोग रिकवर हो गए हैं। वहीं 11 लाख 62,000 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में 24 घंटे में 3 लाख 24,483 मरीज मिले हैं और 3,787 की मौत हुई है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों पर भी असरदार साबित हुई है। यह वैक्सीन युवाओं और बुजुर्गों में प्रभावी इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करती है। भारत में वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। मलेशिया में पिछले एक हफ्ते से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक हफ्ते पहले यहां हर दिन करीब 5,000 मामले मिल रहे थे, वहीं अब 12,000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। सोमवार को देश में 15,622 मरीज मिले और 73 लोगों की मौत हुई। पिछले एक हफ्ते से हर दिन 42 जाने जा रही हैं। यहाँ मरने वालों की कुल संख्या 10,810 हो गई है। 1 करोड़ 15,000 आबादी वाले देश में 3,21,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तेहरान समेत ईरान के कई हिस्सों में लॉकडाउन प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। देश के 2/3 प्रांतों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते हॉस्पिटल में बेड कम पड़ गए हैं। यह पश्चिम एशिया के सबसे प्रभावित देशों में से एक है। 24 घंटे में यहाँ 5,960 मरीज मिले हैं और 337 की मौत हुई है। एक टीवी चैनल के मुताबिक देश में हर 4 मिनट में एक की मौत हो रही है। तेहरान में स्कूल, मस्जिद, दुकान, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक संस्थानों 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में अब नया संविधान बनेगा। यहाँ रविवार को हुए जनमत संग्रह में नया संविधान बनाने की मांग को भारी बहुमत मिला। इस जनमत संग्रह के लिए करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने वोट डाले। भारी बहुमत मिलने पर लोगों ने सड़कों पर जश्न मनाया। यह आंदोलन मुफ्त शिक्षा और सरकारी कोष से पेंशन के भुगतान की मांग के समर्थन में हुआ था। राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनियेरा अमेरिका के मिसिसिपी में एक पोस्ट फ्यूनरल कार्यक्रम के दौरान 10 लोगों को गोली मारी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। ग्रीनवुड कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग में जोनाथन पिट्स और उनकी बहन कैटरीना पिट्स की मौत हो गई। जांचकर्ताओं ने कहा है कि अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ दोनों भाई बहन अपनी दादी के फ्यूनरल में शामिल होने शिकागो से ग्रीनवुड पहुंचे थे। फ्यूनरल के बाद दोनों शहर के परिवार वालों ने मिलकर एक शोक सभा आयोजित की थी। हालांकि गोलीबारी की घटना के कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है। पाकिस्तान में कई मुश्किलों से घिरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोकप्रियता बनाए रखने के लिए अब इस्लामोफोबिया का सहारा लिया है। उन्होंने इस्लाम के प्रति नफरत को मुद्दा बनाकर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने फेसबुक से इस्लामोफोबिया से जुड़ी पोस्ट हटाने की मांग की है। फेसबुक ने बीते 12 अक्टूबर को यूरोप में यहूदी नरसंहार से जुड़े झूठ फैलाने वाली पोस्ट हटाने का फैसला लिया। 1940 में हुए इस नरसंहार को होलोकॉस्ट कहा जाता है। तब जर्मन सेना ने करीब 60 लाख यहूदी नागरिकों को मार दिया था। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोविंशियल इलेक्शन में पंजाब मूल के 8 कनाडाई नागरिकों को जीत मिली है। चुनाव का रिजल्ट शनिवार देर रात घोषित किया गया। शनिवार को हुए चुनाव में भारतीय मूल के 27 कैंडिडेट मैदान में थे। सभी 8 विजेता सत्तारूढ़ न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। 87 सदस्यीय सदन में 55 सीटों के साथ न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। भारतीय कनाडाई विजेताओं में 3 महिलाएं भी हैं। मानवाधिकार वकील अमन सिंह ने ब्रिटिश कोलंबिया में पहली बार पगड़ीधारी सिख विधायक बनकर इतिहास रचा।
हालांकि इस प्रांत में पहली बार 1986 में एक विधायक के रूप में पंजाबी और विधायक के रूप में चुने गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।